ये कहानी है एक गरीब किसान की जो रतनपुर नाम के एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। गरीब किसान सागर और गौरी की शादी हुए लगभग 8 साल बीत चुके थे, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से दोनों दंपति बहुत परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, सागर अपने खेत में काम कर रहा था। तभी अचानक उसके पैर के नीचे एक नेवला दबकर घायल हो जाता है। सागर सोचता है, मैं इसे अपने घर लेकर जाऊंगा और अपनी पत्नी को पालने के लिए दे दूंगा। छोटे से नेवले को पाकर गौरी खुश हो गई और उसे अपने बच्चे की तरह ही लाड़ प्यार करके पालने लगी। नेवला भी इंसानों से इतना प्रेम पाकर उनमें घुल मिल गया और दोनों दंपति का कोई संतान ना होने का दुख कम हो गया था। यूं कहे कि नेवले को अपनाने से उनका ध्यान उस बात से हट गया। कुछ साल के बाद सागर की पत्नी गौरी ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। किसान और उसकी पत्नी का सुख 4 गुना हो गया। वे अब अपने बच्चे को और नेवले को साथ में ही पाल पोस कर बड़ा करने लगे, लेकिन पड़ोसी उन्हें अक्सर सलाह दिया करते थे। नेवले को बच्चे के साथ रखना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्या पता ये जानवर कब क्या कर बैठे। लेकिन सागर और गौरी को नेवले पर पूरा भरोसा था, क्योंकि जब से वे उसे अपने घर पर लाए थे तब से लेकर उसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जो उसे ना करना चाहिए। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, लेकिन एक दिन पालतू नेवले को अपने बच्चे को सौंपकर गौरी बाजार जाने और सागर खेत में काम करने चला जाता है। नेवला अपने मालिक की बात मानकर एक आज्ञाकारी बेटे की तरह बच्चे के पास बैठकर उसके ऊपर नज़र रखने लगा। कुछ देर बाद बच्चे की रखवाली कर रहे नेवले की नज़र बच्चे की तरफ तेजी से बढ़ते हुए सांप के ऊपर पड़ती है। नेवला बच्चे को कोई नुकसान ना हो, इसीलिए सांप पर पूरे जी जान से टूट पड़ा। लगभग 15 से 20 मिनट चली लड़ाई के बाद नेवला सांप को मारने में सफल हुआ और उसने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सांप के खून से नेवले का मुंह और हाथ रंगकर लाल हो गया था। जब थोड़ी देर बाद गौरी और सागर घर आते हैं तो उनके कदमों की आवाज़ सुनकर नेवला आंगन में जाता है और उन्हें देखकर खूब उछल कूद करने लगता है। नेवले को खून से सना देख दोनों पति पत्नी को उस पर शक होता है और उसके मन में अपने बच्चे के बारे में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। तभी गौरी को पड़ोसियों की वो बातें भी याद आने लगी। ये नेवला तो आखिरकार एक जानवर ही है, और जानवरों का क्या भरोसा। गौरी की बातें सुनकर और उसे रोता देख सागर आग बबूला हो जाता है और अपने हाथ में लिए हुए फावड़े से उस नेवले को काटकर टुकड़े टुकड़े कर देता है। इतना सब होने के बाद जब दोनों घर में अपने बच्चे को देखने के लिए दौड़े तो देखकर हैरान थे, क्योंकि उनका बच्चा सही सलामत मज़े से खेल रहा था। सागर और गौरी को बड़ा झटका लगा जब पालने से थोड़े दूर जहरीले सांप के कई टुकड़े पड़े हुए दिखे। वो दोनों गुस्से से अपना आपा खोकर अपने बच्चे के रक्षक के ही भक्षक बन बैठे थे। सच्चाई का पता चलते ही दोनों पश्चाताप की आग में जलने लगे।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर कभी गुस्सा आ भी जाए तो उस वक्त कोई फैसला या काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि गुस्से में लिए गए फैसलों से हमेशा अनर्थ ही होता है।